और गौमूत्र का पान किया जावे तो मन निरोगी हो जाएगा। कितने बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति हो, कितने बड़े से बड़ा अत्याचारी व्यक्ति हो, यदि वो नियम से 6 महीना लगातार गौमूत्र पी ले तो साधु बन जाएगा। इतना बड़ा गुणकारी गौमूत्र। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान की जितनी भी कारागृह है ना, उन सभी कारागृह में एक नियम लगा देना चाहिए। हर कैदी को सुबह सुबह रोजाना 1 कप चाय के बजाय 1 कप गौमूत्र पिलाया जाए। जितने भी पाप करके अपराध करके जेलों में जाते हैं ना, वो जेल में जाने से अपराध कम नहीं होते हैं। वो 7 साल की सजा काट के आता है और जब बाहर आता है ना, तो उसके जेल के अंदर जो रहता है ना, तो मन ही मन में उसके बदले की भावना सुलगती रहती है। मन ही मन सोचता रहता, बेटा अब के तो मैंने 1 को मारा है, बाहर आ रहा हूँ 7 साल के बाद में, अब के 2 को मारूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो तूने बर्बाद कर दिया। मैं 7 साल जेल में रह के आया हूँ। अपराध दुगने बढ़ते हैं, कमी नहीं आती अपराध में। आइए तो बता दो हमें कोई, ये अपराधों में कमी आई है क्या? आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये गारंटी से कह सकते हैं, कथा करना छोड़ देंगे यदि ये ऐसा नहीं हो तो, कि उनको कैदियों को 1 कप गौमूत्र पिलाया जाए तो जब सजा काट के बाहर आएगा तो माला फेरता हुआ आएगा वो। इतना गुणकारी है गौमूत्र, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनेगा। यदि कोई सुन ले, ऊपर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा दे और ये नियम लगा दिया जाए कि पक्की बात है ये सारे अपराध है ना कम हो जाएं, लेकिन कम करना ही नहीं चाहते हम। हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती अपराध कम करना। अपराध कम करे फिर उनकी इनकम खत्म होती है, इसलिए चाहते ही नहीं ना अपराध कम करना। तो हम तो सब चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अपराध बढ़े और बढ़े, जैसे हमें खूब मिले, हमारे खूब घर भरे। कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराने के बाद में गोपियों ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना की। फिर बाद में यशोदा मैया को दिया, कन्हैया को, ले मैया अब इसको दूध पिला। घर में छोटे से बालक की नजर लग जाती है तो बड़ी बड़ी औरतें राइनोन करके इसकी नजर उतारती है। अब उस बालक की नजर उतरी या नहीं उतरी, इसकी पहचान क्या होती है? यदि वो बालक माँ का दूध पी ले मतलब नजर उतर गई, माँ का दूध नहीं पिए उसकी नजर नहीं उतरी, उसकी नजर उतरने की पहचान होती है। तो उन गोपियों ने नजर उतारने के सारे टोटके किए। अभी यशोदा मैया को दिया, ले मैया अब इसको दूध पिला। जब कन्हैया ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, गोपियां सोचने लगी, हाँ अब हमारी लाला की नजर उतर गई, और आनंद में अपने घर चली गई। इस विष देने वाली पूतना को इसने विष पिलाया था, लेकिन बदले में प्रभु ने अपनी मां के समान सद्गति प्रदान की। ये पूतना कौन थी? कथा ध्यान से सुनी हो तो परसों की कथा में हमने बताया था आपको, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। जब वामन भगवान राजा बलि के दान मांगने के लिए आए थे, तो वामन भगवान के सौंदर्य को देख करके रत्नमाला मंत्रमुग्ध हो गई थी, और मनी मन सोचने लगी थी, जिस माँ ने इस बालक को दूध पिलाया होगा वो माँ कितनी भाग्यशाली होगी। उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ आया था, दूध पिलाने की भावना जागृत हो गई थी, और आगे चल के वामन भगवान ने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया, तो इसी रत्नमाला के मन में उनको मारने का भाव पैदा हो गया था। ऐसे को तो मार देना चाहिए। 2 भाव पैदा हो इसे मन में, एक माँ का एक मारने का। इन्हीं दोनों भावों को लेकर के यही रत्नमाला कृष्णावतार के समय पूतना बनकर के आई थी। पूतना ने 2 काम किए थे, एक माँ का काम किया, अपने स्तन का दूध पिलाया, और मारने के लिए उस पर विष लगा के लाई थी। इन बाल लीलाओं में एक बड़ी रहस्यमय बात है। जब जब नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया से दूर रहते हैं, तब तब गोकुल में कोई न कोई संकट आता है, कोई न कोई विपत्ति आती है, कोई न कोई राक्षस आता है। देख लेना, जब भी कोई संकट आया है, कोई विपत्ति आई है, तब नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया के पास में नहीं थे, दूर थे। तात्पर्य, कथा तो जीव की है ना।
नंद का मतलब है जीव, यशोदा का मतलब बुद्धि। ये जीव और ये बुद्धि जब जब प्रभु को भूल जाएंगे तब तब जीवन में कोई न कोई संकट आएगा। और जब दोनों गोविंद के श्री चरणों में लगे रहेंगे तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि राजन, श्री कृष्ण ने करवट बदली। श्री कृष्ण के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया गया। यशोदा मैया कहने लगी, आज मेरे लाला ने करवट बदली है तो आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। देखिए, यशोदा मैया पूजा करने को कह रही है, दान देने को नहीं कह रही है। जबकि दिया जाता है दान, घर में बालक का कोई मांगलिक कार्य होता है, जन्मदिन मनाते हैं, मुंडन आदि ऐसा कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो उसके बदले में दान देते हैं। लेकिन मैया दान देने को नहीं कह रही है, पूजा करने को कह रही है। आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। दान देने में और पूजा करने में क्रिया में समानता है, लेकिन भावना का अंतर है। दान देने में तो अहंकार होता है, मन में सूक्ष्म अहंकार बैठा हुआ है, कहीं न कहीं अंदर बैठा हुआ है कि मैंने दान दिया। सूक्ष्म अहंकार। दान देने में अहंकार होता है और पूजा करने में दीनता होती है। जिसकी पूजा की जाती है उसके सामने दीन भाव होता है। सम्मान करना और सहायता करना बात एक ही है, क्रिया में समानता है लेकिन भावना का अंतर है। यशोदा मैया भी पूजा करने को कह रही है, आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। सारे गांव को निमंत्रण दिया गया। यशोदा मैया सोचने लगी, आज सारा गांव आएगा, लाला थोड़ी देर सो जाए तो मैं सबकी अच्छी तरह सेवा कर लूंगी। घर में छोटा बालक हो और 10-20 मेहमानों को भोजन बुलाया जाए तो माँ क्या सोचती है, थोड़ी देर सो जाए तो मैं रसोई काम अच्छी तरह निपटा लूंगी। यशोदा मैया भी सोचती है, लाला थोड़ी देर सो जाए तो मैं सबकी अच्छी तरह सेवा कर लूंगी। श्री कृष्ण सोचते हैं, मेरे सोने पर मैया को आनंद आता है तो चलो सो जाते हैं। आंख बंद करके सो गए। यशोदा मैया सोचने लगी, लाला तो सो ही गया है और आज तो सारा गांव आएगा, तो सारा गांव आएगा तो जगह तो कम पड़ेगी, जैसे कल कम पड़ गई, जगह तो कम पड़ेगी। और लाला तो सो ही गया है तो लाला का पालना जितनी दूर में रखा हुआ है ये जगह भी काम आ जाएगी। यहाँ भी 2-4-5 लोग बैठ ही जाएंगे। इसलिए लाला के पालने को एक दूध दही की गाड़ी थी, उस गाड़ी के नीचे सरका दिया। घर में जगह निकालने के लिए ऐसे तो करते हैं ना, बड़े सामान के नीचे छोटा सामान सरका के जगह निकालते हैं। यशोदा मैया ने भी ऐसा किया, लाला के पालने को एक दूध दही की गाड़ी के नीचे सरका दिया। यशोदा मैया गोप गोपियों का आदर सम्मान करने में लीन। इधर कन्या की नींद टूटी, बालक को कितने नींद आएगी, नींद टूटी तो कन्या ने देखा मैया मेरा उत्सव मना रही है और मुझे यहाँ गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। कन्या को अच्छा नहीं लगा। अरे किसी बालक का घर में जन्मदिन मनाया जावे और जिस बालक का जन्मदिन मनाया जा रहा है उस बालक को कहा जाए कि बीच बीच में ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एक तरफ कोने में बैठ जाओ। कितना बुरा लगेगा उसको, मेरा ही तो बर्थडे मना रहे हैं और मुझे कहते कोने में बैठ जाओ। कन्या को अच्छा नहीं लगा, कन्या रोने लगा, लेकिन फिर भी मैया ने नहीं सुना। रोते हुए कन्या ने देखा जिस गाड़ी के नीचे मेरा पालना रखा हुआ है उस गाड़ी के ऊपर पूतना का भाई शक्टासुर आकर के बैठ गया है। कन्या ने उस गाड़ी को एक जोर की लात मारी, लात मारते गाड़ी उलट गई, दूध दही मक्खन सब बिखर गया और शक्टासुर उस गाड़ी के नीचे दब करके मर गया। आज उत्सव के दिन यशोदा मैया ने कन्या को बुला दिया, इसलिए विपत्ति आ गई। हमने बताया ना, जब जब नंद बाबा यशोदा मैया कन्या से दूर रहते हैं तब तब कोई न कोई संकट आता है। आज उत्सव मनाया, उस दिन मैया कन्या को भूल गई, इसलिए विपत्ति आ गई। व्यवहार में हम सब व्यवहार निभाने पड़ेंगे। संसार में आए हैं, सब काम करने पड़ेंगे, उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं।
सांसारिक व्यवहार निभाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि सांसारिक व्यवहार निभाते समय प्रभु को भूल जाना अपराध है। संसार के सब काम करना, लेकिन प्रभु को याद रखना। सभी काम करना, लेकिन प्रभु को याद रखते रहे। साधारण सी बात है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो ये मन की दशा देखो कैसी हो जाती है। मेहमान बैठा है ड्राइंग रूम में और तुम काम कर रहे हो रसोई घर में। मेहमान के लिए चाय नाश्ता भोजन आदि तैयार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है? ड्राइंग रूम में, मेहमान के अंदर। जब साधारण से मेहमान के आने पर मन की यह दशा हो जाती है, तो गोविंद विराजमान है। सब काम करना शरीर से, लेकिन मन को तो गोविंद के चरणों में रख करके। इस प्रसंग में एक और रहस्य है। एक गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है, और पति पत्नी इस गाड़ी के दो पहिया हैं। अब यदि तुमने गृहस्थाश्रम की गाड़ी के ऊपर दूध दही मक्खन को रखा, अर्थात सांसारिक भोग पदार्थों को तुमने अपने जीवन में मुख्य स्थान दिया, अब प्रभु को गाड़ी के नीचे रखा, प्रभु को अपने जीवन में गौण स्थान दिया, तुम्हारे जीवन रूपी रथ उलट जाएगा। और यदि तुमने अपने जीवन में प्रभु को मुख्य स्थान दिया और सांसारिक भोग पदार्थों को गौण स्थान दिया, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन में धर्म की प्रधानता होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, काम पत्नी नहीं कहा गया है। पति पत्नी का संबंध विलासिता के लिए नहीं होता है, पति पत्नी का संबंध तो प्रभु का भजन करने के लिए होता है। जीवन में प्राथमिकता धन को या काम सुख को नहीं देनी है, बल्कि धर्म को देनी चाहिए। जब से हमने हमारे जीवन में धन को धर्म से ज्यादा महत्व देना प्रारंभ किया है, तभी ऐसे हमारे जीवन से शांति गायब हो गई। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस क्रम में भी एक रहस्य है। हमने बताया था आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे प्रथम धर्म को कहा गया, दूसरे नंबर पर अर्थ को कहा गया, तीसरे नंबर पर मोक्ष को, काम को कहा गया, और चौथे नंबर पर मोक्ष को कहा गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात मनुष्य के जीवन में धर्म और मोक्ष की प्रधानता है, अर्थ और काम गौण है। धर्म की मर्यादा में रहते हुए अर्थ को प्राप्त किया जाए, धर्म की मर्यादा में रहते हुए काम को प्राप्त किया जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। इस क्रम में यही रहस्य है। एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोद में लेकर के प्यार कर रही थी। उसी समय तृणावत को मारने के लिए प्रभु ने अपना वजन बढ़ाया। यशोदा मैया कन्हैया के वजन को सहन नहीं कर पाई। कन्हैया को एक तरफ बिठाया और अपने घर के अन्य कार्यों में लग गई। तृणावत बवंडर का रूप लेकर के आया, कन्हैया को उड़ा ले गया। कन्हैया ने अपना वजन और बढ़ाया और तृणावत को ऐसा पकड़ा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक समय यशोदा मैया कन्हैया को अपने गोद में लेकर के अपना स्तन पान करा रही थी। लाला का मुख निहार रही थी। कन्हैया ने जमाई लेने के लिए अपना मुख खोला। यशोदा मैया ने कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड को घूमते देखा। समस्त ब्रह्मांड का अपने मुख में दर्शन करा करके मानो श्री कृष्ण यशोदा मैया से कह रहे हो कि मैया तू केवल मुझे दूध नहीं पिला रही है, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत जीवों को दूध पिला रही है। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के मुट्ठी भर चावल खाए और सुदामा जी को अपार संपत्ति प्रदान की, तो यमराज ने प्रभु से कहा, प्रभु
इसके भाग्य में संपत्ति है ही नहीं, और संपत्ति तो कर्मानुसार मिलती है। आपने इसे संपत्ति देकर के कर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रभु कहने लगे, मैं कर्म मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। सुदामा ने मुझे मुट्ठी भर चावल खिला करके संसार के अनंत जीवों को भोजन करा दिया है। जो मुझे भोजन कराता है वो संसार के अनंत जीवों को भोजन करा देता है, क्योंकि सारा संसार तो मेरे अंदर समाहित है। तो संसार के अनंत जीवों को भोजन कराने का पुण्य सुदामा ने कमा लिया है, इसलिए मैंने इसको अपार संपत्ति प्रदान किया है। पात्सल्य में यशोदा मैया कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड को जब घूमते हुए देखा, यशोदा मैया सोचने लगी, अरे मेरे लाला के मुख में ये सब कैसे आ सकता है? मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, ये बूढ़ी आंखों का धोखा है, न जाने क्या क्या देखती रहती है। ये सोचते मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे लाला के मुख में ये नहीं आ सकता, तो मेरी आंखों का धोखा है, न जाने क्या क्या देखती रहती है। सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजन भगवान वासुदेव की प्रेरणा से एक दिन गर्गाचार्य महाराज श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कराने के लिए गोकुल में आए। गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहते हैं, नंद जी नामकरण संस्कार विधि ढंग से करवानी है तो उसमें कम से कम आधा दिन लगेगा, और आप कोई भी धार्मिक आयोजन करते हो तो उसमें सारे गांव को बुलाते हो, सारा गांव आएगा तो धार्मिक विधि ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद बाबा कहते, महाराज धार्मिक विधि तो ढंग से ही होनी चाहिए। आप कहते हो तो मैं किसी को नहीं बुलाता हूं, हम एकांत में नामकरण संस्कार करवा लेंगे। नामकरण संस्कार विधि गौशाला में एकांत में संपन्न करवाई गई। गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहने लगे, नंद जी ये रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा हुआ है, यह हर युग में रंग बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण कर रखा है, ये सभी के मन को आकर्षित करेगा, सभी को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इस बालक का नाम रखा जाए कृष्ण। इसके सभी जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। यशोदा मैया